हेलो किड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैथ 1 में वीक 10 की, जिसके अंदर हम टेस्टिंग्स एंड ऑल के बारे में पढ़ेंगे। और देखो, वीक 10 में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, तो एंड टर्म में जो भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर एक्टिविटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बस थ्योरी के ऊपर है। तो आपको वीक 10 अच्छे से समझ लेना है। और यदि मुझे लगता है कि इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या फिर जो रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। इस वीडियो के बाद ये आपका वन शॉट होने वाला है। इस वीडियो के बाद एक एक्टिविटी क्वेश्चंस वाले वीडियो आएंगे, उन वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। और हाँ, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद नोटबुक में देखेंगे कि हाँ, अच्छे से लाइक टेस्टिंग ऑल क्या होता है, समझते हैं उसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन टेस्टिंग। एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या होती है? समझो कि तुमने एक ऐप बना लिया है, ठीक है। अभी उस ऐप को तुम्हें लॉन्च करना ही है। अब लॉन्च तुम कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वो ऐप कैसे काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे आता है एप्लीकेशन टेस्टिंग। जिस जगह पे आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो कि हाँ, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे आप एप्लीकेशन टेस्टिंग बोलते हो, ठीक है। क्यों होता है? दिया हुआ है रिक्वायरमेंट्स के लिए, इनपुट हैंडलिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, यूजेबिलिटी के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि भाई हाँ, उस ऐप की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मतलब जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स थी उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब समझो तुम्हारे पास एक ई कॉमर्स का ऐप तुमने बनाया है, ठीक है। अभी उस ऐप का मेन काम ही यही है कि आप उससे सामान खरीदो और वो सामान आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे से सामान नहीं खरीद पा रहे हो, लाइक आप किसी बटन को क्लिक कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है सही से, या फिर आप कुछ भी बाय या परचेज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐड टू कार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपके ऐप बनाने का? तो वहाँ पे तो ये फेल हो जाएगा। तो बस यही चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पे ये फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं इनपुट हैंडलिंग। इसमें ऐसा है कि हाँ, रिस्पॉन्ड कर रहा है करेक्टली कि नहीं। जैसे आपने कोई इनपुट डाला है, जैसे कि आपने सर्च किया है कुछ, समझिए आपने स्किन केयर के बारे में सर्च किया है और आपको हेयर केयर के बारे में आ गया, तो ये तो गलत हो गया आपके साथ। तो वो इनपुट हैंडलिंग भी चेक करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है कि कैसे काम कर रहा है आपका ऐप, इन्वायरमेंट चेक करता है कि आपने ऐप को फ़ोन में चलाया या लैपटॉप में चलाया, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यूज़ेबिलिटी चेक करता है कि हाँ, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा यूज़ करने में, तो वो यूज़र फ्रेंडली तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर यूज़र उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा तो वो यूज़र फ्रेंडली कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखो, अभी मैं इन सबको तुम्हें डिटेल में बता दूंगी, लेकिन पहले हम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। तो हम अपने काम पे अड़े रहते हैं, चलो। वॉट क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? एप्लीकेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग द बिहेवियर, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज़, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एप्लीकेशन टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है बिहेवियर को इवेलुएट करना, फंक्शनैलिटीज़ को इवेलुएट करना, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर में इश्यूज़ को डिटेक्ट कर पाओ और उन इश्यूज़ को फिक्स कर पाओ, ओके। कब यूज़ होता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट, सॉरी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ड्यूरिंग अपडेट्स, ठीक है। आप डेवलपमेंट करते हो तब आप उसको टेस्ट करते रहते हो, डिप्लॉय करने के बाद भी आप उसको टेस्ट करते हो, और अपडेट करने के बाद भी टेस्ट करते हो। अपडेट इन द सेंस, आपने समझो आपको एक आइडिया आ गया कि हाँ, मुझे ऐसा भी ऐड करना चाहिए था, चलो लेट्स ऐड इट। अभी आपने उसको ऐड कर दिया, फिर आप सोचते हो कि अब ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐड कर दिया, इसमें अब कुछ और इशू आने लगा हो, तो आप फिर से उसे टेस्ट करते हो। तो इसे ही बोल रहा है ड्यूरिंग अपडेट्स, ओके। हाउ बोल रहा है, अभी आप कैसे करोगे? बोल रहा है डिफाइन टेस्ट केसेस, ठीक है। टेस्ट केसेस डिफाइन करके आप चेक कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। कौन से टाइप की टेस्टिंग आप यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत टाइप की टेस्टिंग होती है। अभी आपको एग्जीक्यूट करना है टेस्ट और रिजल्ट्स एनालाइज करने हैं, और फिर डिटेक्ट करना है आपको इश्यूज़, और फिर से रीटेस्ट करना है। ऊपर ऊपर का चीज़, पाई टेस्ट क्या होता है? पाई टेस्ट एक पाइथन का फ्रेमवर्क होता है। हमें पाई टेस्ट यूज़ करना है क्योंकि हमारे कोर्स में पाई टेस्ट ही बताया गया है। ईजी होता है राइट करने के लिए, एग्जीक्यूट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा होता है कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग के लिए, अच्छा होता है, और स्मॉल टेस्टिंग के लिए भी अच्छा होता है। अब यहाँ पे आया है आपके पास स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक टेस्टिंग, ठीक है। इसको भी आप हल्का सा समझें। स्टैटिक टेस्टिंग यानी कि कोड रिव्यू कर लेंगे, ओके, ऊपर ऊपर से कोड रिव्यू कर लेंगे कि हाँ, अगर आपको इशू दिख रहा है तो दिख रहा है, उसको आप सही कर सकते हैं। पर डायनेमिक टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको टेस्ट चला कर देखना पड़ता है और परफॉर्मेंस देखना पड़ता है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी चिंता मत करें, मैं आपको भी पढ़ाती हूँ नोटबुक में अच्छे से।
वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में एक ऐसा टेस्टर होता है जिसको कोड आता है, ठीक है। तो अभी वो आदमी कोड के अंदर चेक करेगा कि हाँ ये कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं, रन कर रहा है कि नहीं। प्रोज इसके दिए हैं कि हाँ डिटेल्ड इंसाइट्स निकाल सकता है। समझो एक टेस्टर को अगर आता है, अच्छे से नॉलेज है कोडिंग के बारे में, उसने कोड्स को अच्छे से देखा, एनालाइज किया, तो आपको अच्छे इंसाइट्स दे पाएगा कि हाँ आपके इस कोड में ये इश्यूज़ थे, इसे ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और लिखा हुआ है थॉरो टेस्ट भी करा सकता है कि अगर उसे लगता है कि ये जो कोड इतना है इसमें मैं और भी टेस्ट करा सकता हूँ, तो हाँ वो बिल्कुल करा सकता है। जितने टेस्ट होंगे उससे पता चलेगा कि हाँ आपका जो ऐप है वो अच्छा है और अच्छे से काम कर रहा है। कॉन्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि प्रोज होता है जहाँ पे वहाँ पे कॉन्स होता ही होता है। लिखा हुआ है कि क्लीन एब्स्ट्रैक्शन नहीं दिख सकता है कभी कभी, और लीड कर सकता है लाइक कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी ज़्यादा खींच सकता है। जैसे कि उसे लग रहा है कि इतने एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब वो उसी पे फोकस करेगा, तो ये तो नहीं सही है ना। अगर वो लेस इंपॉर्टेंट है तो उस पर आपको इतना फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। कैन रिजल्ट इन ओवर कॉम्प्लिकेशन, ये भी लिखा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ओवर कॉम्प्लिकेट कर दे चीज़ों को। ये कोई वो नहीं है, आपको प्रोज एंड कॉन्स मतलब डेफिनेशंस तो आनी नहीं है आपके पास, आपको बस इतना समझना है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अब हम आते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे। इसमें ऐसा होता है जो कि टेस्टर होता है उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कोडिंग का, ना हो तो भी चलता है, क्योंकि वो उसका मेन एम ही यही होता है कि वो एज अ क्लीन यूआई देख सके और देख सके कि रियल वर्ल्ड के यूसेज के लिए ये चीज़ अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रोज में यही लिखा हुआ है कि मिमिक्स रियल वर्ल्ड यूसेज, इनकरेजेस क्लीन इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है। कॉन्स में क्या है कि मे मिस एज केसेस, डिबगिंग इज़ हार्डर सिंस कोड इज इंट विजिबल, ठीक है। अभी इसको यार कोड तो दिख ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो बस यूआई अच्छे से चेक कर रहा है कि हाँ साफ है कि नहीं, सही है कि नहीं, और लाइक रियल वर्ल्ड यूसेज के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। पर अगर इसे वो ऐप चलाते हुए कोई प्रॉब्लम दिख गई तो ये खुद से तो फिक्स कर नहीं सकता है, क्योंकि इसको एक तो कोड नहीं पता, ऊपर से इसको नहीं पता है ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यही है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इस आदमी को कोड को देखता है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये आदमी इंटरफेस को देखता है। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आता है, और ये जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ये कॉम्बिनेशन होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, ठीक है। इसमें यही है कि हाँ ये स्ट्रक्चर देखता है, डीबग करता है और इन्फोर्स करता है ताकि आपका यूआई भी अच्छा दिख सके, ठीक है। मतलब ये देखता है कि हाँ कोड भी आपका अच्छे से काम करना चाहिए और आपका जो इंटरफेस है वो भी अच्छा ही दिखना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। अब रिग्रेशन में आते हैं, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी ड्यू टू कोड चेंजेस, ठीक है। जैसे कि आपने कोड लिखा, फिर आपने उसमें कुछ एक नया फीचर अपडेट कर दिया, ठीक है, या फिर एक कोड ही या एक बग फिक्स कर दिया, या फिर आपने कुछ अपडेट कर दिया। तो ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ फंक्शनैलिटी जो पहले अच्छे से काम कर रही थी पर अब आपने नए अपडेट कर दी या फिर नया फीचर ऐड कर दिया तो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसे बोलते हैं रिग्रेशन। क्यों यूज़ होता है? मॉडिफिकेशन द कोड कैन ब्रेक एग्जिस्टिंग फीचर्स। अभी मैंने बताया कि अगर आप कोड में कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो जो पहले से फीचर्स थे उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है कि मेंटेन अ सीरीज ऑफ टेस्ट ऑफ ऑल फीचर्स, अपडेट टेस्ट एंड एपीआई वर्जन्स एज नेसेसरी, ठीक है। इसमें ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली रिग्रेशन का मतलब यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग कोड पहले से होता है वो वहीं पे रहेगा, लेकिन अगर आपने कुछ नया अपडेट कर दिया या फिर कोई नए फीचर्स ऐड कर दिए तो चेक करने के लिए कि भाई हमने नए फीचर्स ऐड किए हैं, इससे अब ये तो नहीं हो रहा कि हमारा जो पुराना फीचर था वो ब्रेक कर रहा हो, तो ये चेक करने के लिए। बाकी मैं रिग्रेशन पे भी बता दूँगी। कवरेज में क्या होता है? कवरेज क्या होता है कि हाउ मच ऑफ द कोड इज़ टेस्टेड, ठीक है, कितना कोड टेस्ट हुआ है। इसमें कोड कवरेज, ब्रांच कवरेज, कंडीशन कवरेज। कोड कवरेज में क्या है कि सारी लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए एक बार में ही। ब्रांच कवरेज क्या है कि ऑल डिसीजन ब्रांचेस टेस्टेड, ठीक है, सारी डिसीजन ब्रांचेस, जैसे कि इफ़ एल्स हो गया आपका, ठीक है। कंडीशन कवरेज, ठीक है, कंडीशन कवरेज में मतलब हाँ वही इफ़ एल्स वाले होते हैं ये भी। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी जब नोटबुक में बताऊंगी, अभी तो ये हम पीडीएफ देख रहे हैं, ओके। टॉक्स देख रहे हैं। व्हाट इज़ कवरेज, वाई इज़ कवरेज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंश्योर्स थॉरो टेस्टिंग बट डजंट गारंटी करेक्टनेस इन ऑल केसेस, ठीक है। इंश्योर करता है कि भाई हाँ कुछ कुछ टेस्टिंग सही है, लेकिन हाँ ये गारंटी नहीं करता है कि आपका पूरा सिस्टम ही सही है, क्योंकि सिस्टम को गारंटी करने के लिए और भी टेस्टिंग होती हैं, वो मैं बताती हूँ अभी बाद में। ये बताया। फंक्शन कवरेज क्या होता है? फंक्शन आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट कवरेज काम कर रहा है कि नहीं, ब्रांच कवरेज काम कर रहा है कि नहीं, कंडीशन कवरेज का काम कर रहा है कि नहीं, इफ़ कंडीशंस बेसिकली,
ठीक है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में। इनिशियल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, स्टेक होल्डर्स, अच्छा स्टूडेंट, एडमिन, टीचर्स, इससे आपको कोई मतलब नहीं। रिक्वायरमेंट्स पे देखते हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है कि अच्छा स्टेक होल्डर्स के पास, ओके ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में ये इसलिए लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर्स यानी कि जो ये हैं स्टूडेंट, एडमिन, टीचर्स, इनके पास काम है। स्टूडेंट लॉगिन करेगा, एडमिन क्या करेगा, मैनेज करेगा, टीचर क्या करेगा, अपडेट करेगा और मैनेज करेगा कोर्स के मटेरियल्स को, ठीक है। तो फंक्शनल टेस्टिंग में यही है कि एड्रेस करेगा यूनिक नीड्स ऑफ ईच स्टेक होल्डर ग्रुप, ठीक है। ये लाइक यूनिक नीड्स, जैसे कि स्टूडेंट की नीड है कि वो लॉगिन कर ले और कोर्सेज देख ले, एडमिन की नीड है कि वो मैनेज करे स्टूडेंट को, इनकी इन्फॉर्मेशन को, और टीचर की नीड है कि वो अपडेट करे या फिर मैनेज करे कोर्सेज को। तो फंक्शनल में आपका ये आ जाएगा कि हाँ इनके सारे के सारे जितने भी नीड्स हैं ये इनको अच्छे से काम चला रहा है कि नहीं। और नॉन फंक्शनल में क्या होता है कि आपको पेज का कलर, फॉन्ट्स, लोगोज, जो ऊपर ऊपर की चीज़ होती है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। यूनिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग मैं आपको अभी बताती हूँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बताती हूँ और ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बताती हूँ, ठीक है। सिस्टम लेवल टेस्टिंग एंड ओके, सिस्टम टेस्टिंग ऑटोमेशन, यूज़र एक्सेप्टेंस, ये आपके होते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर ये आता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, देन सिस्टम लेवल टेस्टिंग एंड देन यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। ये मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ। अभी बात करते हैं टेस्ट जनरेशन की, एपीआई बेस्ड, मॉडल बेस्ड, यूआई बेस्ड, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ओके। इसमें ऐसा होगा कि एपीआई बेस्ड टेस्टिंग में कि हाँ आपका राउट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेथड्स वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ पे मॉडल बेस्ड टेस्टिंग आपके मॉडल्स को टेस्ट करेगा जो आपने मॉडल्स बनाए हैं, और जीआई बेस्ड टेस्टिंग में ये काम करेगा, और सिक्योरिटी में सिक्योरिटी का काम करेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग फिर से बताया, पाई टेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में बताया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है बेसिक्स का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फ्लास्क एप्लीकेशन टेस्टिंग के बारे में बताया गया है, तो बेसिकली आपने जो फ्लास्क का कोड लिखा होगा उसे टेस्ट करना होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस आपका पीडीएफ हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं नोटबुक की ओर और उसमें समझते हैं कि एक्चुअल में टेस्टिंग्स होती क्या है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो बस वो ऊपर ऊपर की चीज़ है, और आपको ये भी समझना है कि ये सब थ्योरी का पोर्शन है, तो जितना मैंने बताया बस उतना ही है, उसमें और कुछ डीप नहीं है। और इन फ्यूचर अगर आप विश करते हैं कि मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं किसी ऐप का, तो फिर आप बता सकते हैं मुझे। बाकी अभी के लिए आपको थ्योरी की नीड थी तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नोटबुक की ओर और उसमें समझते हैं कि हाँ टेस्टिंग्स क्या होती हैं। एप्लीकेशन टेस्टिंग, अभी मैंने आपको डॉक्स में बताया था डेफिनेशन क्या होता है। आपको डेफिनेशन से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसी से आप क्वेश्चंस करने वाले हो। तो एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या होता है, आपने एक ऐप बना लिया, अभी आपको उस ऐप को करना है लॉन्च, लेकिन लॉन्च करने से पहले आपका एक स्टेप होता है, वो स्टेप होता है आपका टेस्ट करना। क्योंकि भाई आपने तो ऐप बनाया पर आपको नहीं पता कि वो ऐप पब्लिकली कैसे काम कर रहा है, लाइक अगर बाहर जाता है तो कैसे काम करता है, या फिर यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है, या फिर यूज़र को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके पास 3-4 केसेस हो गए, तो अभी आपको नहीं पता। तो इसको पता करने के लिए आप करते हो टेस्टिंग, ठीक है। टेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदा होते हैं, देखो जैसे कि आपका एक ऐप है, इसमें आ रहा है आपका कुछ इशू, ठीक है। अब इशू आया यानी कि ऐप तो आपका बैड हो गया, ओके। अभी उस इशू को आप देखते हो, उस इशू को आप करते हो फिक्स। अब आपने ख़राब ऐप के इशू को कर दिया फिक्स, तो ये हो गया आपका अच्छा ऐप, ठीक है। तो जब अच्छा ऐप हो गया तो क्या हो गया, इसमें क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो गई आपके ऐप की, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है, ये इश्यूज़ भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपके कोड में कुछ इशू आ रहा है तो इसलिए आपके इश्यूज़ को, कोड के इश्यूज़ को डिटेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पहले टेस्टिंग कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके कोड में। तो ऐसा नहीं होगा कि पब्लिकली आपकी नाक कटे, ठीक है। अब हम आते हैं, समझते हैं कि लाइक टेस्टिंग कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 तरह की टेस्टिंग, एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग। क्या होता है ये दोनों टेस्टिंग, हम जानते हैं। पहले मैनुअल टेस्टिंग होता है, मैनुअल टेस्टिंग एक इंसान के द्वारा होता है, एक क्या मतलब इंसानों के द्वारा होता है, बाय ह्यूमंस।
इसमें क्या होता है, ये कोड बाय कोड करके टेस्ट करते हैं, क्योंकि नाम से समझ आ रहा है मैनुअल टेस्टिंग, यानी कि मैनुअली किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा। ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल से होता है, यानी कि कुछ टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, उनके द्वारा, उनके हेल्प से टेस्टिंग हो जाती है। ये होता है मोस्टली बिग स्केल ऐप्स पर, जैसे कि मतलब बड़े ऐप्स होते हैं, ठीक है, उन पे होता है। उन पे आप मैनुअली करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग साउंड करता है, ऑफ कोर्स करता है। तो आप उसको ऑटोमेटेड टेस्टिंग में लाएंगे और उसको टूल से आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके कोर्स में इतना है नहीं, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, पर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं और टेस्टिंग्स पर। एक होती है फंक्शनल टेस्टिंग और एक होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। जो फंक्शनल टेस्टिंग है ये बेसिकली लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहला टेस्टिंग आपका हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। अगर मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो कमेंट्स में बता देना कि फास्ट पढ़ा रहे हो, वरना कोई बात नहीं। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है समझें। अगर मैंने एक एज का एक मेथड बना लिया या फिर फंक्शन बना लिया, बेसिकली यूनिट टेस्टिंग में ये होता है कि मेथड्स या फिर फंक्शंस जो आपने बनाए हैं उसको इंडिविजुअली टेस्ट करता है और देखता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो ये देखता है, राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखता है कि यूनिट टेस्टिंग में कि फंक्शंस और मेथड्स आपने जो भी बनाए हैं वो इंडिविजुअली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझे, आपने इसको एक इक्वेशन दी हुई है 2 + 5 कितना होता है, तो हम एज अ ह्यूमन हमें पता है कि 5 6 7, ये तो 7 होगा इसका आंसर। पर यूनिट टेस्टिंग में अगर आपने उसको ये कोड दिया और उसने गलती से -7 दे दिया या फिर गलती से 2 दे दिया आंसर, तो ये तो आपका फेल हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। और अगर इसने आपको सही दे दिया, 7 दे दिया आंसर, तो सही हो जाएगा, यानी कि यूनिट टेस्टिंग आपकी कामयाब हो गई, यहाँ पे फेल हो गई, ठीक है। अब ये इंडिविजुअली देखता है, ठीक है। तो ऐसा आपने समझा कि इंडिविजुअली दिखता है। अभी दूसरा स्टेप देखते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में आपने पूरे ऐप के, ये पूरा ऐप है, इसमें आपके बहुत सारे मेथड फंक्शन बहुत कुछ है, उसको आपने इंडिविजुअली देख लिया कि हाँ भाई काम कर रहा है, ये सब काम कर रहे हैं आपके। अब दूसरे पे आते हैं हम, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पर काम क्या है इसका, ठीक है। काम है आपका कि आपने अभी जो यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअली देखा, इंटीग्रेशन में देखिएगा कि आपने जो इंडिविजुअली देखा है ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो आपको कैसा रिजल्ट ला के दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लॉगिन का पेज बना रखा है, ठीक है। फिर मैंने एक डैशबोर्ड का पेज भी बना रखा है, ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे कि मैं क्या करूँगी, लॉगिन करूँगी। अब मैंने इस पर लगा दिया यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। लॉगिन में मैंने लिखा कल्लू कालिया अपना नाम, बाकी एड्रेस वगैरह लिखा। डैशबोर्ड टेस्टिंग में, डैशबोर्ड में भी यूनिट टेस्टिंग होगा। अभी डैशबोर्ड में होगा तो देखते हैं, डैशबोर्ड में क्या आएगा, नीचे आएगा प्रोफाइल और ऊपर जो भी सर्च बार वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपका। ये तो यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंडिविजुअली ये तो काम कर रहा है, इंडिविजुअली ये भी काम कर रहा है। पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि ये देखता है कि यदि हमने लॉगिन पे लॉगिन कर दिया तो लॉगिन से डैशबोर्ड आपका खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, और खुल रहा है तो कैसे खुल रहा है। तो ये हो गया आपका बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि ये कंबाइन करके देखता है कि ये दोनों आपस में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये फेल कर रहा है, इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, उस इश्यूज को आपको डिटेक्ट करके उसको फिक्स करना है। और अगर ये पास कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये स्टेप्स आपने देखे पहले, यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। अब सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, आपने यूनिट टेस्टिंग यानी कि इंडिविजुअली देख लिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी कि आपने देख लिया कि हाँ 2 लोग साथ में काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि आप देखते हैं कि सभी लोग साथ में काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ओके। जैसे कि समझिए आपने ग्रुप बना रखा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। RPMNO, ठीक है, ओ नहीं सॉरी Z, ठीक है। अब पहले हमने यूनिट टेस्टिंग में देखा कि ये इंसान काम के लायक है कि नहीं,
ये इंसान काम के लायक है कि नहीं, ये इंसान काम के लायक है कि नहीं, ये इंसान काम के लायक है कि नहीं, और ये इंसान काम के लायक है कि नहीं। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि देखना है कि ये दोनों साथ में काम कर पाते हैं कि नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखेंगे कि ये दोनों आदमी साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं, ये दोनों साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं, ये दोनों साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं, और ये दोनों साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हो गया। अब सिस्टम टेस्टिंग में हम देखेंगे कि ये भाई ये पाँचों का ग्रुप बनने वाला है। अब ये पाँचों साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं, तो ये देखना है। अभी सिस्टम टेस्टिंग में हमने यही देख लिया कि लाइक पूरा सिस्टम, होल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। अब आपका ये हो गया तो वेरी गुड, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है यानी कि फेल हो रहा है, तो इसमें आ रहे होंगे कुछ इश्यूज़। आपके इश्यूज़ को करना है आपको डिटेक्ट, और डिटेक्ट करने के बाद उन इश्यूज़ को करना है फिक्स, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, ठीक है, जो आपका होता है UAT। अब UAT क्या हो रहा है, ये तो बड़ा UTI टाइप साइड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब समझ लो यार, तुमने बहुत अच्छा ऐप बना दिया, बहुत ही अच्छा ऐप बना दिया, पर उस ऐप को समाज स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बेसिकली इसका मतलब यही है। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ये होता है कि परफॉर्मेंस दिखता है। मतलब जैसे समझे, अब आपने ऐप बना लिया, आपने मुझे दे दिया कि आप टेस्ट करके बताओ, तो मैं टेस्ट करूँगी कि हाँ, ये जब मैं ऐप खोलती हूँ तो क्या ये अच्छे से काम करता है या नहीं करता, क्या इसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं लॉग इन कर रही हूँ तो 10 घंटे बाद जाकर खुलता है, या फिर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो उसमें सर्च बार के बाद कुछ अच्छा आता ही नहीं है। ये सब चीज़ें देखता है, और देखता है कि लाइक इंटरफेस आपका क्लीन है कि नहीं। क्लीन इन द सेंस कि आपको अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया जाएगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे यार, और नहीं चला पाएंगे। अगर आपको सिंपल सा ऐप दिया जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सर्च बार है, आपको सर्च करना है सर्च कर लो, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, देखना है देख लो, तो ये बहुत सिंपल सा हो जाता है। तो इसको सब लोग प्रेफर करते हैं, और बस आपका यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की। यहाँ पे हमने बात कर ली थी फंक्शनल टेस्टिंग की, ये सब फंक्शंस थे। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की, ठीक है। हाँ खैर, लाइक इसमें यूज़र एक्सेप्टेंस में ये भी होता है कि आपके पास जो लाइक दिया होता है रिक्वायरमेंट्स, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये सब होता है। बेसिकली आपको यूज़र एक्सेप्टेंस समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की, ठीक है। नेक्स्ट पे एक्सपोर्ट करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पे आते हैं। ये हो गई आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये देखेगा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या देखेगा कि भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। परफॉर्मेंस से मतलब समझते हो गए, तो परफॉर्मेंस समझ लो। स्पीड कैसा है, रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, रिसोर्स के कौन से यूज़ कर रहा है, मतलब जैसे कि अगर कोई क्रोम टाइप का बनाया इन्होंने तो फिर कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। समझे आप, ChatGPT को ही ले लें, और ChatGPT तो खैर ओपन एआई ने बनाया है, पर उसको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता है, गूगल यूज़ करता है, विकीपीडिया यूज़ करता है, ये सब होता है, ठीक है। इसमें आके आपका स्पीड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका रिस्पॉन्स टाइम हो गया, ठीक है, यानी कि कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। दूसरे नंबर पे आते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब देखो, अब आपने ऐप तो बना दिया, पर उसको सिक्योर रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, और किसी की तो है नहीं। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं कि हाँ, कि अगर मैं बाहर से यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं लाइक मैं एक्सटर्नल यूज़ कर रहा हूँ कोई ऐप, और मैं ये देख सकता हूँ इसमें कि अगर डेटा इसका लीक हो रहा है कि नहीं, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये वीक है, वल्नरेबल है, तो मैं अटैक कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर किसी अनऑथराइज्ड इंसान को एक्सेस तो नहीं मिल जा रहा है। तो ये सब टेस्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग। थर्ड नंबर पे आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई इस ऐप को लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल है कि नहीं यूज़ करने में, ये ऐप इजी है कि नहीं, इजी होना चाहिए, कंफर्टेबल टू यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ऐप तो तभी होता है जब लाइक अच्छे से यूज़ कर सके इंसान उसको। अगर उसे मज़ा नहीं आएगी यूज़ करने में तो भाई क्यों यूज़ करेगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं कंपैटिबिलिटी।
कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐप है वो आपका सब में चल रहा है कि नहीं। लाइक क्रोम में चल रहा है, और चल रहा है तो ये कि आपका सफारी में चल रहा है कि नहीं। वैसे सफारी बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है कि नहीं। और अगर आपका ये विंडोज़ में चल रहा है तो विंडोज़ के साथ आपका iOS या फिर लिनक्स या फिर इन सब में चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो आपका क्या ये टैबलेट में या फिर डेस्कटॉप में चल रहा है कि नहीं, बस ये सब देखते हैं। तो लाइक ऐप आपका कितना कंपैटिबल है, इन सब में चल रहा है कि नहीं, ये सब देखते हैं। ये हो गई आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि स्पीड या फिर रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, अच्छे से आप काम कर रहे हैं कि नहीं। सिक्योरिटी टेस्टिंग में ये देखते हैं कि आपका ऐप सिक्योर तो है, लाइक एक यूज़र अगर उसके अंदर आएगा तो उसके जो डेटा है वो सिक्योर रहेंगे कि नहीं। या फिर ऐसा ही ना हो जाए कि आपके ऐप को ही कोई हैक करके आपके ही यूजर्स के साथ खेल जाए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। यूजेबिलिटी, भाई इजी होना चाहिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। इंटरफेस अच्छा आना चाहिए, यूजी होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। तो यूजेबिलिटी में ये हो गया। कंपैटिबिलिटी में मैंने आपको बताया कि लाइक किस में चल सकता है। विंडोज़ में चल सकता है, टैबलेट में चल सकता है। जैसे कि मेरे लैपटॉप में बहुत अच्छा चल रहा है पर मोबाइल में चल ही नहीं रहा, तो फिर ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं STLC। STLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। STLC जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। ये मैं आपको बड़े बड़े डेफिनेशंस लिख के नहीं बताने वाली हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, समझ जाना। अब देखो STLC क्या होता है कि, सॉरी मैंने आपको वो पहले पढ़ा दिया, STLC पहले पढ़ाना था मुझे। तो STLC क्या होता है कि भाई आप खाना बनाते हो तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो STLC बेसिकली मतलब यही है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, बेसिकली 6-7 स्टेप्स होते हैं, हम उस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होता है स्टेप? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यहाँ पे राइटिंग अच्छी हो गई मेरी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसका मतलब क्या होता है कि हमें पहले देखना होता है कि क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उस ऐप को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली उस ऐप में ही क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। एनालाइज करेंगे आप, टेस्टर्स स्टडी एंड एनालाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी भाई हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें कुछ वो नहीं करना है। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि टेस्ट प्लानिंग। भाई टेस्ट प्लानिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई ऐप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, अभी अब उसमें आपको एक कदम आगे बढ़ना है, तो टेस्ट प्लानिंग क्या होगी, यानी कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी बनानी होगी ना आपको कि कैसे आपको ऐप को यूज़ करना, मतलब ऐप को टेस्ट करना है, ठीक है। बस, और हाँ टूल्स वगैरह क्या यूज़ करने हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं होता है इसमें, आपको इतना ध्यान भी नहीं देना है, इतना आएगा भी नहीं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। तीसरा होता है कि टेस्ट केस डिज़ाइन करना, ठीक है। टेस्ट केस डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि हाँ अगर आपको पता है कि आपको कैसे कैसे टेस्ट केसेस यूज़ करवाने हैं, तो आपको हर एक चीज़ का टेस्ट केस भी आपको बनाना पड़ेगा। लाइक पहले से बना के रख लेना पड़ेगा कि टेस्ट केस हमने, समझो एक टेस्ट केस बना लिया, वो टेस्ट केस हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और सिनेरियो बना लिया, लाइक अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट केस लगेंगे, तो वो सब बनाने पड़ते हैं, तो वही बनाया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्या होता है कि टेस्ट इन्वायरमेंट। टेस्ट इन्वायरमेंट या फिर सेटअप कह लेते हैं, चलो टेस्ट सेटअप कह लेते हैं। टेस्ट सेटअप का मतलब क्या है कि कौन से सॉफ्टवेयर आपको काम में आएंगे या फिर कौन से हार्डवेयर काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप करने वाले हो कुछ अच्छी टेस्टिंग, तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स काम आएंगे, बस वही है, कौन से हार्डवेयर या फिर कौन से सॉफ्टवेयर काम आने वाले हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं टेस्ट सेटअप आपका। अब फिफ्थ नंबर का होता है आपका, वो होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब इतना तो आपने प्लानिंग कर लिया कि आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई हैं, टेस्ट प्लान कर लिया, यानी कि स्ट्रैटेजी बना ली, टेस्ट केस भी आपने डिज़ाइन कर लिए हैं, टेस्ट सेटअप भी बना लिया, अभी टेस्ट एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा ना, जब इतना कुछ कर लिया। तो यहाँ पे आप कर देते हैं एग्जीक्यूट टेस्ट को, ठीक है। अब लास्ट क्या होता है, नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट सेकेंड है। लास्ट सेकेंड क्या होता है कि आपको
लाइक आपने टेस्ट को एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, तो आपको डिफेक्ट को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक आपको कुछ डिफेक्ट दिख गया तो उसे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप करते हैं डिफेक्ट रिपोर्टेशन, ठीक है, रिपोर्टिंग बेसिकली, ओके। डिफेक्ट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, समझिएगा। आपने एग्जीक्यूट किया, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब बस यही होता है। 7th नंबर ये होता है कि टेक्स्ट क्लोजर, ठीक है। इसमें आपका ये प्रोसेस नहीं आता है कि आपको सही करना है, इसमें आपका ये प्रोसेस आता है कि आपको डिफेक्ट निकालना है, फिर टेस्ट ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हाँ क्या इंसाइट्स आई हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स आए हैं, कहाँ कहाँ डिफेक्ट्स आए हैं, उन्हें कैसे सही करना है, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका STLC, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं। इसमें आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ अपनी अच्छी आवाज़ में। सबसे पहला आपको रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। दूसरा तो आपको टेस्ट प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको कैसे करना है टेस्ट। तीसरा आपको टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं, अलग अलग सिनेरियोज बनाने हैं, क्योंकि बहुत से फंक्शंस होते हैं, उनके लिए अलग अलग चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। चौथा होता है टेस्ट का सेटअप बनाना है। आपको कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी किसी भी चीज़ की नीड होगी तो आपको पहले से ही अरेंज करना पड़ेगा। पांचवा होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। छठा होता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग, यानी कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, आपका नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर आता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा वो डिफेक्ट। 7th नंबर पे होता है टेस्ट क्लोजर, ठीक है। अब आपको टेस्ट क्लोज कर देना है, जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो आपको निकाल लेनी है, बस, और कुछ नहीं होता है इसमें। अब इसके अलावा हमने बात की हुई थी वाइट बॉक्स टेस्टिंग की एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो लाइक आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपका ये होता है कि आपका जो यूज़र होता है, यानी कि टेस्टर होता है, हाँ, तो लाइक वाइट बॉक्स टेस्टिंग में होता है आपका जो टेस्टर होता है वो लॉजिक के साथ काम करता है, ठीक है। तो ऐसा करेगा वो कि लाइक आपका जो कोड है उसको देखेगा, लॉजिक के साथ काम करेगा, और इसको लाइक पता रहेगा कि हाँ अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो उसे कैसे सही करना है। और अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये होता है कि जो यूज़र यानी कि टेस्टर होता है उसको कोडिंग की नॉलेज ना भी हो तो भी चलता है, क्योंकि कोई काम नहीं होता उसका कोडिंग में। वो क्या देखता है कि आपका UI ठीक है कि नहीं, क्लीन है आपका इंटरफेस कि नहीं, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ऐसा भी हो जाता है कि अब ये देखो इंटरफेस देख रहा है, तो अगर इंटरफेस में सब कुछ रन करने के बाद, चलने के बाद कुछ इशू आ जाता है, तो अभी इसको तो नहीं आती कोडिंग, तो ये इशू फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसे पता ही नहीं कि इशू कहाँ पे आ रहा है। बल्कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में अगर ये लॉजिक टेस्ट कर रहा है तो इसको पता रहेगा कि इशू कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से टेस्ट कर लेगा। अब इसी के बाद आ जाता है अपना ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वाइट बॉक्स इंटू ब्लैक बॉक्स। ये क्या करता है, आपके बैकएंड को देखता है, पूरे लॉजिक को देखता है, और फिर भी मेक श्योर करता है कि आपका जो इंटरफेस है, ठीक है, आपका जो UI है वो आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक अच्छे से काम करना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ठीक है। यही होता है आपका वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ठीक है। थ्योरी पोर्शन इतना ही समझना है आपको। फिर आपका आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मैंने आपको भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि आपका ऐप है, उस ऐप में आपने किए बहुत सारे चेंजेस, फिर कर दिया आपने टेस्ट, जो कि आपका पास हो गया, ये विन विन केस हो गया आपका, ठीक है। लेकिन फिर आपको अचानक से ध्यान आता है, ऐसा आइडिया आता है कि आपको एक और फीचर उसमें ऐड करना था, ठीक है, फीचर ऐड करना था आपको। अब आपने कर दिया उस फीचर को ऐड, ठीक है। अब आपने उस फीचर को ऐड कर दिया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे आपके पास पहले से ही, आपको देखना है क्या वो फीचर्स ब्रेक तो नहीं हो रहे, क्या वो फीचर्स ख़राब तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन का काम यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग फीचर है कहीं वो ख़राब ना हो जाए ऐड करने के बाद कोई नया फीचर, तो इसके बाद फिर आप फिर से टेस्ट कर लो। अगर ख़राब हो रहा है तो आपको
पता चल जाएगा कि इशू आपका आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, उस इशू को कर लो आप डिटेक्ट, और डिटेक्ट करने के बाद उस इशू को कर लो आप फिक्स। फिर आपका यहाँ पे भी विन विन केस हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आ जाता है कि देखो मैंने आपको भी बताया था कि एक फ्लास्क वाला टेस्टिंग करके कुछ था, तो फ्लास्क वाले टेस्टिंग में भी कुछ नहीं था, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें क्या था कि आपने जो फ्लास्क के फंक्शंस लिखे होंगे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, और उस पर कुछ नहीं है। दूसरा आता है आपका एक और था कि लाइक हाँ राउट फ्लास्क के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा आता है आपका एपीआई बेस्ड टेस्टिंग, जो एपीआई है आपकी वो सही से काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, और आपका आता है कि या सॉरी लेट्स गेट बैक। एपीआई बेस्ड टेस्टिंग में ये होता है कि एपीआई जो आपका होता है उसमें चेक करता है कि आपका एपीआई सही से काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि आपके डेटा को वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, आपको एरर का रिस्पॉन्स सही से कर रहा है कि नहीं। बेसिकली बस यही होता है, एंड पॉइंट पे जो स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो आपका एपीआई बेस्ड टेस्टिंग बस यही होता है, यानी कि एंड पॉइंट आपका देखता है। ठीक है, आपका जो एरर हैंडलिंग होता है यानी कि एरर रिस्पॉन्स होता है वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यही सब देखता है आपका। जो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे आता है आपका मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, जैसे कि आपने एक ऐप बनाया है अपना, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी, जैसे कि समझो लॉगिन पेज बना दिया होगा, फिर डैशबोर्ड पेज बना दिया होगा, फिर मेरा प्रोफाइल पेज बना दिया होगा। अब आपको उसमें देखना है कि आपका जो मॉडल्स बने हैं ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लाइक ट्रांसलेशन सही से अच्छे से हो रहा है कि नहीं, आपको बस इसमें यही देखना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गया आपका GUI बेस्ड टेस्टिंग। GUI क्या होता है, GUI होता है आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ऐप है उसकी शक्ल अच्छी है कि नहीं, ठीक है, ग्राफिक्स सही है कि नहीं, वो देखते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका क्या आता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है आप सबको पता है, सिक्योरिटी में बस वही चेक करता है कि कुछ वल्नरेबल चीज़ तो नहीं है कि हम यहाँ पे आके हैक कर लें, या फिर आपका हैक ना हो जाए, या फिर आपका डेटा लीक ना हो जाए, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है जो अनऑथोराइज्ड है और फिर भी घुस रहा है और घुस जा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका सिक्योरिटी बेस्ड। बेसिकली आपके इस पूरे वीक में आपका बस टेस्टिंग टेस्टिंग और टेस्टिंग था, और कुछ नहीं थी। बाकी अगर मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें मुझे लगेगा कि कुछ और आपको बताने की नीड है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही वीडियो था। बाकी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर जिस पॉइंट पे आपको लगा है कि मैंने कम समझाया है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप पहले इन थ्योरीज़ को देखें, और नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी समझ आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो क्वेश्चन से समझ जाना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो क्वेश्चन होती है ना, वहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन तो पूछता नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आप समझ आएंगे। पहले मैं आपको एक्टिविटी के क्वेश्चंस कराऊंगी पूरे वीक 10 के, फिर ग्रेडेड असाइनमेंट कराऊंगी, और उसके बाद आपको मैं एंटम के PYQs भी कराऊंगी। ओके, सो अभी के लिए गुड नाइट, बाय। एंड आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दैट्स इट।